गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। खाना बनाने के बाद मैं घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। पहले बर्तन धोई, उसके बाद झाड़ू लगाने बस यही आई हूँ। और यहाँ देखिए अपने बुक्स और टेबल पर तो बहुत धूल जमी थी। मैं रोज़ साफ़ करती, लेकिन पता नहीं मेरा घर खुला नहीं, इस वजह से चारों तरफ से धूल आती है घर में। कुछ लोगों को लगेगा कि इस टाइम तो बरसात का मौसम, तो कहाँ से धूल आ गई, लेकिन धूल जो है हमेशा एनवायरनमेंट में मतलब उड़ती रहती है, बस वो सबको नज़र नहीं आती है। इसलिए सोची कि चलो आज साफ़ ही कर देते पूरी बुक्स हटा हटा के। तो वही हटा हटा के साफ़ करें। एक तरफ का तो साफ़ कर दिया और दूसरी तरफ इस दरवाजे की तरफ है, वो सब सीटेट और यस्टेट की सारी बुक्स हैं। मैं 2020 से टेट और सीटेट और या स्टेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दी, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। बीएड वालों को निकाल दिया प्राइमरी में से। अब क्या करना, इन कॉपी और बुक को बचा कर रखें, क्योंकि कभी न कभी वो नोट्स जो होते हैं जीके जीएस और रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड होते हैं, तो इस वजह सोचती हूँ कभी न कभी काम ही आ जाते हैं। सीडी हो गया, अभी तब का पड़ा है मेरे पास। देखिए कितना खा गए मेरी बुक और कॉपियों को चूहे। अगर नहीं हटाती, ऐसे छोड़ देती, तो कितने दिन कितना खा गए होते। हम जैसे बेरोजगारों के फ्यूचर को सरकार तो खा ही गई है, अब ये चूहे भी खा रहे हैं बुक्स और कॉपी खाकर। जैसे कि इस टाइम यूपी पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, तो इस हिसाब से इस एग्जाम में 48 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था। इस हिसाब से जान जाइए कि यूपी में कितनी बेरोजगारी है। 48 लाख बच्चे बेरोजगार हैं। इस टाइम बेरोजगार वही लोग हैं जो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। जैसे कि मैं कल एजुकेटर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो उस पर बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि इसमें क्या अदर स्टेट वाले भी डाल सकते हैं। अदर स्टेट वाले इसमें नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि ये जो जॉब है ये प्राइवेट जॉब है। क्या आप अदर स्टेट में जाके 10,000 में आप अपना गुजारा कर पाएंगे? सोचिए, 10,000 तो आपका खर्च वो भी नहीं पूरा हो पाएगा एक महीने का। यूपी से जितने भी लोग मुझसे जुड़े, मैं उनसे एक बात यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर इस वैकेंसी को डालिएगा इसमें, क्योंकि बहुत अच्छा चांस है। जैसे कि इस वैकेंसी में आपको एग्ज़ाम भी नहीं देना है। ये वैकेंसी मेरिट आधारित, आपकी मेरिट बनेगी, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो 4,000 5,000, इससे ज़्यादा आपको नहीं देंगे और मेहनत भरपूर करवाएंगे आपसे। जैसे कि मैं पढ़ाती थी, स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट की, मुझे 1500 बस मिलते थे। 2 साल 1500 रुपये में पढ़ाई, उसके बाद मेरा 3,000 हुआ, फिर 4,000 हुआ, फिर 5,000, ऐसे पेमेंट मेरी बनी, तब जाके मैं इतना कमाई। जहां आपको महीने का 10,000 मिलेगा और मेहनत भी उतनी नहीं करनी पड़ेगी। और हाँ, आप लोग अपने ही डिस्ट्रिक्ट में डालिए, क्योंकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डालेंगे तो वहाँ का आना जाना रूम भाड़े पर लेना पड़ेगा, तो ऐसे में आप जो कमा रहे हैं आपका खर्च हो जाएगा सारा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपनी आज की स्टडी स्टार्ट करने। जैसे कि कल मैं एक वीडियो डाली थी एजुकेटर की, जो वीडियो, तो बहुत से लोगों ने कहा था कि क्या अदर स्टेट के जो हैं उन सब वो सब भी डाल सकते हैं। तो जहां तक लगता है अदर स्टेट वाले नहीं होंगे, क्योंकि पहले सोचिए, आप ही लोग सोचिए, जहां 10,000 पेमेंट है, क्या आप दूसरे स्टेट में जाके 10,000 में अपना गुजारा कर लेंगे? तो नहीं हो सकता ना। 10,000 तो महीने का खर्च हो जाता है, और जो काम रहता है वो पड़ा रहता है। आप क्या बचाएंगे? कुछ बचेगा आपके पास? तो इसीलिए अदर स्टेट वाले, आप सोचिए 10,000 तो आप ऐसे ही कोई काम करेंगे, मतलब कुछ साल 2-4 साल काम करेंगे तो उतना मिलने लगेगा। तो दूसरे स्टेट में जाएंगी तो उतना खर्च होगा, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा 10,000 में। वो तो महीने का खर्च हो जाएगा, बस खाने में हो जाएगा, और और अदर काम के लिए बचेगा ही नहीं। तो अदर स्टेट वालों के लिए नहीं हो सकता, और फायदा भी नहीं कुछ है। और जो लोग मतलब यूपी के हैं, उन सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि ये चांस अच्छा है, आप लोग जरूर डालिएगा, क्योंकि इसमें पढ़ना है नहीं, और जो है इसमें 3 से 6 साल के बच्चों के पढ़ाना है, मतलब कि उनको फॉर्मल एजुकेशन देना है, औपचारिक शिक्षा देनी है। तो जैसे उन सबको, जैसे कि आगे आने वाली जो है क्लास में जाएंगे, फर्स्ट क्लास में स्कूली शिक्षा से जोड़ना, उनको बेसिक चीजें सिखानी पड़ेगी, यही काम। वो छोटे बच्चे हैं, कम से कम 2 या 3 घंटे 4 घंटे इतना टाइम वो सब दे सकते, रह सकते हैं आपके साथ, लेकिन इससे ज्यादा वो छोटे बच्चे उतना टाइमिंग नहीं रह पाएंगे। तो बहुत अच्छा चांस है, आपको पढ़ने का भी टाइम मिल जाएगा उसमें, तो आप लोग जरूर भरिएगा। तो चलिए, तब मैं अपना स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ।
और जो कल मैं कम्युनिटी पोस्ट में एक डाली थी, कितने पद कहाँ कहाँ आएंगे, सबसे ज्यादा पद जो है आजमगढ़ में आएंगे, 325 पद उसमें दिया है। तो 325 पद है तो स्कूल भी ज्यादा आजमगढ़ में होंगे, तब ना उतना आया है। तो उसी हिसाब से आप लोग अलग अलग मतलब स्टेट के सारे पद दिए गए हैं उसमें, सॉरी सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हैं उसमें दिए गए हैं। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट, फर्स्ट स्लॉट अपना स्टार्ट करते हैं। ये मेरा आज का टारगेट है। जीके जीएस में विश्व के प्रमुख घास के मैदान, फिर टेक्सटाइल में सिलाई मशीन पार्ट 2, मतलब एक दिन पहले इससे पढ़ी थी। होम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट रहेगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी, श्वसन तंत्र, यही टॉपिक मैं इतना आज ली हूँ। जैसे कि हम लोग बीएड किए हैं और बीएड वालों के लिए बहुत अच्छा चांस है एजुकेटर की वैकेंसी, क्योंकि जैसे जब सिलेक्शन होगा तो उसमें ज़रूर देखेंगे कि आपने बीएड किया कि बीटीसी, अपना क्वालिफिकेशन तो ज़रूर सब लोग डालेंगे, चाहे मांगे चाहे जीत मांगे, लेकिन फिर भी डालेंगे। हो सकता है आगे चलकर आपका सिलेक्शन एक्सपीरियंस के आधार पर हो, जैसे कि हम लोग बीएड किए हैं। अब वेट कीजिए, देखते हैं कब तक आती है वैकेंसी। मेरा भी मन बहुत ख़राब हो गया है, क्योंकि इससे पहले पढ़ाती थी तो जो भी ज़रूरत होती मैं अपनी पूरी करती थी, लेकिन अब बहुत परेशानी हो रही है। अब मेरा भी मन कभी कभी करता है कि कोई काम करूँ जाके। इस टाइम अब स्कूल में कोई जगह भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हुए 3 महीने हो गए हैं। जीके जीएस में जो चैप्टर ली थी घास के मैदान, वो कंप्लीट हो गया है। ज़्यादा नहीं, 2 ही पेज राइट करना था इसमें। अब जाऊंगी, 15 मिनट का रेस्ट लूँगी, फिर उसके बाद आऊँगी। अब मैं अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर दी हूँ। सेकंड स्लॉट में मैं टेक्सटाइल से सिलाई मशीन पढ़ रही हूँ। आज ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि सिलाई मशीन का चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, इसको एक दिन में कवर नहीं होगा, तो इसको 2 दिन मैं दी, तो आज सेकंड पार्ट है इसका। सिलाई मशीन में पूरे 17 पार्ट होते हैं। 17 पार्ट को आपको याद करना और उसकी क्या भूमिका है वो भी याद करनी है। जैसे कि यहाँ पैर जैसी आकृति वाली मशीन के पुर्जे को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रेशर फुट। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे सिलाई मशीन से, क्योंकि अगर सिलाई मशीन के जितने भी पार्ट हैं उनके क्या कार्य है, क्या भूमिका, अगर आपको पता नहीं रहेगी तो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन और है, किसकी सहायता से सिलाई सीधी रेखा में जाता है? प्रेशर फुट की सहायता से। जैसे सिलाई मशीन में जहाँ 2 पैर लगा रहता है उसी के बीच में सुई लगी थी, उसी को प्रेशर फुट कहते हैं। इस टाइम शाम के 4 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने। मेरे थर्ड स्लॉट से मैं होम मैनेजमेंट से टाइम मैनेजमेंट पढ़ने जा रही हूँ। जैसा कि मैं टाइम मैनेजमेंट चैप्टर ली हूँ होम मैनेजमेंट से, तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि समय जो है मानवीय साधन है कि अमानवीय साधन है? आप लोग जरूर आंसर कीजिएगा। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट से इसका चरण पूछा जाता है, कितने चरण होते हैं, और उसको क्रम में लगाइए। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको परेशानी हो रहा है कि इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो आप सबसे पहले यूथ का पब्लिकेशन लीजिए, उसमें से वो चैप्टर खोजिए और उसमें से देखिए कैसे क्वेश्चन बनाया गया। अगर इस तरह आप पढ़ेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आप उस अच्छी तरह से उस चैप्टर को तैयार करेंगे उसी के हिसाब से। मैं जानती हूँ कि एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते हर कोई बोर हो गया होगा, जितने भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं लोग, लेकिन क्या करना, अगर जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हमें पढ़ना ही होगा। मेरा एक स्लॉट और बचा है। अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने के बाद लास्ट स्लॉट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं 4 ही स्लॉट लेती हूँ, जिसे मैं आराम से कंप्लीट कर लूँ और मुझे बोरिंग फील ना हो। कल के वीडियो पर एक लोगों का कमेंट आया था कि जीएस जो है खान सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मुझे भी याद आ गया कि जीएस तो खान सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग हो सकता है वहाँ से भी जीएस पढ़ सकते हैं। मैंने भी टीजीटी पीजीटी में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन होता है वो उन्हीं से पढ़ी हूँ, लेकिन मैंने कोई भी कोर्स वहाँ से परचेज नहीं किया था। मैं उनके चैनल पर जाकर जो भी प्लेलिस्ट में वीडियो सेव थी जीव विज्ञान से रिलेटेड, वहीं से जाकर पढ़ी हूँ और नोट्स भी वहीं से बनाई थी। मेरे भाई ने जो है खान सर से पीडीएफ जीएस का मंगवाया था, उससे मैं भी पढ़ती थी, लेकिन मुझे दूसरे का नोट्स पढ़ने का मन नहीं करता। मैं जब तक खुद नोट्स नहीं बना लेती तब तक नहीं पढ़ाई करने का मन करता है दूसरे के नोट्स से। जीएस की जो पीडीएफ है अभी तक पड़ी हुई है, मैं उसको देखती भी नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। इसलिए मैं अपना नोट्स खुद बना रही हूँ। मेरे लास्ट स्लॉट में मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से श्वसन तंत्र पढ़ रही हूँ। जैसे कि सांस लेते समय हम कुछ गैसों को अपने अंदर सोखते हैं,
तो उसमें हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और जल वाष्प, ये चारों चीज़ें। और फिर उसके बाद जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ कुछ गैसों की मात्रा जो है घट बढ़कर बाहर निकलती है। जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन 78% खींचते हैं, मतलब अंदर जाता शरीर के, 78% जो है बाहर भी निकालते हैं। मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो गया, अब मैं चली सोने।